ग्वालियर के अखिल भारतीय समाज के पूर्व महामंत्री सतीश मेहतेले ने गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल के शुभारंभ होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। आगे कहा, ग्वालियर में जो आयोजन हुआ है, संजय गेड़ा को बहुत बधाई देता हूं। ग्वालियर के सामाजिक बंधुओं को राष्ट्रीय स्तर के चैनल से जुड़ने के लिए पूर्व महामंत्री ने कहा, मेरे कार्यकाल में मैंने सेवक के रूप में कार्य किया है। मैंने अपने कर्तव्य को ध्यान दिया है। 2014 से 2018 तक काफी उपलब्धियां रही हैं। कोर्ट केस जीते हैं। वृंदावन में गहोई भवन बनाने के लिए रजिस्ट्री करवाई है। जब पूछा गया भारत देश में गहोई समाज की कितनी संख्या है, हमारे पास अभी कोई आंकड़ा नहीं है। गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल के माध्यम से बहुत जल्द जनगणना अभियान चलाया जाएगा। सतीश मेहतेले ने कहा, जनगणना होना चाहिए। जहां भी मेरी आवश्यकता पूरी होगी मैं पूरा सहयोग करूंगा। हम सभी को संगठित होना अति आवश्यक है। हम संगठित नहीं होंगे तो हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। हम संख्या में कम जरूर हैं, पर हमारा समाज व्यापार में अग्रणी योगदान देता है। सम्मानीय बंधुओं को सादर प्रणाम। मैं सर्वप्रथम आदरणीय संजय बलैया जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल 1 जनवरी 2023 को शुभारंभ किया है। ये हमारे गहोई वैश्य समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके माध्यम से हम समाज को संगठित करने में इस चैनल की अहम भूमिका रहने वाली है। और समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर होते हैं, वो इस माध्यम से पूरे देश को जानकारी मिलेगी और इस चैनल के माध्यम से समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी। इसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। हमारे सभी सम्मानीय बंधुओं को इस चैनल को अपना अहम योगदान देना है, ये मेरा सम्मानीय बंधुओं से आग्रह है। आदरणीय संजय बलैया जी को मैं इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद। आज हम ग्वालियर आए हुए हैं। हमारे साथ ग्वालियर के सतीश मेहतेले जी हैं, जो कि पूर्व गहोई अखिल भारतीय सभा के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। मैं उनसे गहोई समाज के जो दर्शक हैं उनसे मुलाकात करवाता हूं कि सतीश मेहतेले जी, आपका गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं गहोई सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल का जो ग्वालियर में आयोजन कल हुआ है, और इसके लिए मैं संजय गेड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बधाई देता हूं, जिन्होंने सामाजिक बंधुओं को इस चैनल से जोड़ा है। और मुझे उम्मीद है इसी प्रकार हमारे सामाजिक बंधु राष्ट्रीय स्तर पर ग्वालियर पर इस चैनल से जुड़े रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे। आप अखिल महासभा के महामंत्री रह चुके हैं। आपके कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे कार्य करवाए गए हैं? मेरे कार्यकाल में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सावला थे। जो भी कार्य हुए हैं उन्हीं के नेतृत्व में हुए। मैं तो एक सेवक था और सेवक के रूप में मैंने कार्य किया है। क्योंकि एक संस्था का विधान होता है और विधान में कर्तव्य अधिकार होते हैं। मैंने कभी अधिकारों को नज़रअंदाज किया हमेशा, और कर्तव्यों को ध्यान दिया है। उन कर्तव्यों को लेकर के मेरे सामने जो भी कार्य आया, आदरणीय सावला जी ने उनके नेतृत्व में जो मुझे आदेश दिया, उसको मैंने पूरे तन मन से, पूरी निष्ठा से कार्य किया है। और सावला जी के नेतृत्व में 2014 से 2018 तक काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं, जिनके मार्गदर्शन में हमारे समाज के जो प्रकरण कोर्ट में थे, जैसे कानपुर राजा बेटी का मसला था, एक सोनी अनाथालय जबलपुर का था, वो दोनों केस हम 2018 में जीते हैं। महासभा के पक्ष में फैसले आए और उसी समय मैंने उन फैसलों को गहोई बंधु के माध्यम से समाज को अवगत कराया था। इसके साथ ही मार्च 2018 में वृंदावन में गहोई भवन बनाने के लिए अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के नाम से रजिस्ट्री कराई थी। लगभग 5400 वर्ग फुट जगह है वो। और रजिस्ट्री कराने के बाद में आज कट्ठी जी के नेतृत्व में आदरणीय अशोक कस्तूरबा संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में निर्माणाधीन है, कार्य चल रहा है। और हमारे उस कार्यकाल में हमारे समाज के
बच्चे जो पढ़ते हैं बीटेक बी वगैरह करने के बाद में जॉब में चले जाते हैं, मेरी ये भावना थी कि बचपन से लेकर के पढ़ने तक करना चाहिए और संगठन मजबूती से आगे बढ़ता है। ये अच्छी बात कही है मैथिली जी ने। मैं उनसे एक प्रश्न और जानना चाहूँगा कि गौड़ समाज की भारत देश में कितनी संख्या है? क्या हम बता सकते हैं कि गौड़ समाज भारत देश में इतनी जनसंख्या पर नेतृत्व करता है? ऐसे कोई उनके पास आंकड़े हैं क्या? साथियों, अभी तक आंकड़े तो नहीं आए हैं और हमारे महासभा ने भी कभी इसके लिए कार्य करने का सोचा, पर कार्यकारिणी बैठक में जब बैठक होती है तो उस पर निर्णय होता है और जो सदन निर्णय करता है उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। पर उसमें विचार नहीं बना और लोगों ने सहमति नहीं दी, तो आंकड़े तो आज तक नहीं है। हम लोग सिर्फ आकलन करते हैं कि हमारी संख्या इतनी है, फलाने पंचायत में इतनी संख्या होगी, सिर्फ आकलन है और परमानेंट आंकड़े कोई नहीं है जिससे हम बता सकें कि हमारी समाज की पॉपुलेशन क्या होगी राष्ट्रीय स्तर पर। अच्छा, अभी तक आंकड़े नहीं आए, लगभग एक मोटा मोटा आंकड़ा है इनके पास। पर चूँकि बहुत जल्दी गौड़ सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल एक जनगणना अभियान चलाएगा। जनगणना अभियान चलाने का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत देश में गौड़ समाज की कितनी संख्या है, और जो जनगणना अभियान जैसे ही चालू होगा उससे आंकड़े निकल कर सामने आएंगे। तो जनगणना कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि भारत देश में कितनी गौड़ समाज की जनसंख्या है, क्योंकि हर समाज के लोगों के लिए, जैन समाज हो, अग्रवाल समाज हो व अन्य समाज हो, भारत देश में भारत सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में, अन्य राज्य सरकारों में उनका प्रतिनिधित्व होता है। विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं। और आज दुर्भाग्य है कि गौड़ समाज का भारत देश में कोई विधायक नहीं है। मैं निश्चित रूप से मैथिली जी चाहूँगा, ये जनगणना अभियान जब जैसे ही चालू होता है, आपका कैसा क्या योगदान रहेगा इस पर? आप यदि जनगणना कराने का यदि आपने ठान लिया है, बहुत अच्छा विषय है और होना चाहिए, पर उस जनगणना को हम समाज तक सीमित रखें तो बेटर होगा, क्योंकि हमारी संख्या राष्ट्रीय स्तर पर किसी हम एक विधानसभा में देखेंगे तो इतनी नहीं है कि वो हमारी संख्या के आधार पर मुझे विधानसभा में टिकट मिल सके। मैं पहले तो इतना कहूँ, जनगणना अच्छी बात है, होना चाहिए, और मैं इस चैनल के माध्यम से जनगणना होती है तो मैं पूरा अपना योगदान चैनल को दूंगा और जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ रहूँगा। जनगणना होना चाहिए, बहुत अच्छा विषय है। पर जहाँ तक राजनीति का सवाल है तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको संगठित होना अति आवश्यक है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। हम संख्या में कम जरूर हैं, पर हमारा गौड़ समाज व्यापार में अग्रणी योगदान जी ने कि अध्यक्ष का मान लो सम्मान करते हैं समाज के लोग, तो उनका सम्मान सरकार में जो भी बैठे हैं वो उनको उतने यानी सम्मान करेंगे। समाज के लोगों को जो भी पद पर चुने हुए हैं या चुनकर आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान करना चाहिए, जिससे कि एक ताकत दिखनी चाहिए, सरकार में एक ताकत दिखनी चाहिए। उनकी अध्यक्ष के पास इतना बड़ा संगठन है तो आने वाले समय में गौड़ समाज का एक प्रगति होगी और सरकार में भी धीरे धीरे एक स्थान मिलेगा। मैं संजय गुप्ता, देखते रहिए गौड़ सूर राष्ट्रीय समाचार चैनल। बज चुकी चुंगी चुनाव रंगफेरी, आने वाला है शंखनाद, बिछ रही चुनावी विसार, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, गौड़ समाज तय करेगा किसको मिलेगी ग्वालियर ग्रेटर की कमान। चुनाव से पहले चुनाव की हर बात दावेदार से कराएंगे आपकी बात। देखिए ग्वालियर ग्रेटर चुनाव पर चुनावी दर्शन यात्रा। चीफ इन एडिटर संजय गुप्ता, चीफ ब्यूरो काजल बहेरे, ग्वालियर चीफ ब्यूरो संजय गेड़ा के साथ गौड़ सूर्य राष्ट्रीय समाचार चैनल पर